सम्मानित श्री रामनारायण मीना जी जो पूर्व सांसद भी रहे हैं और राजस्थान की विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर आप रहे हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय कमिश्नर साहब रघुवीर सिंह मीना जी, आपका भी स्वागत है। इस क्षेत्र से पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे आदरणीय शिवनारायण मीना जी, भोपाल जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय लखन मीना जी, राजस्थान क्षेत्र से ही पूर्व विधायक आदरणीय हेमराज जी, वर्तमान विधायक राजस्थान क्षेत्र से आदरणीय कमललाल जी, आदरणीय मान सिंह रावत जी, आदरणीय नाथू सिंह जी जो ममता मीना जी के पिताजी हैं, और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे संगठन के संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री और एडिशनल एसपी भाई अमृतलाल मीना जी। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नरसिंहगढ़ क्षेत्र से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें चुनाव लड़ाया था आदरणीय लक्ष्मी नारायण पचवारिया जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब, नाम तो मैं नहीं जानता, क्षमा, कैलाश जी, मंच पर विराजमान मीना समाज के सभी सम्मानीय अतिथिगण, गुना जिले के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मीना जी, कमिश्नर साहब, हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र आईपीएस अधिकारी आदरणीय श्री रघुवीर मीना जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय बड़ी संख्या में मीना समाज के सम्मानीय बुजुर्गन, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मित्रों, लगातार ये मीना समाज का कार्यक्रम लगभग 12 बजे से प्रारंभ हुआ। हमने नगर में शानदार जुलूस भी निकाला और फिर लगातार 3 घंटे से मंच का ये कार्यक्रम चल रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि आपकी भी अब सब्र की सीमा टूट रही है, लेकिन 2-4 प्रमुख बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुझे न केवल सामाजिक कार्यक्रमों में, सरकार के अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुख्य अतिथि की जो सबसे बड़ी दुविधा होती है अंतिम समय में उसको बोलना और उससे बोलने से पहले सारे वक्ताओं द्वारा पूरे विषयों को बोल जाना। अब मुख्य अतिथि क्या बोले, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, जब वक्ता बोलते हैं मैं ध्यान से उनके सारे भाषण को सुनता हूं और फिर मुझे जो अच्छी बात लगती है एक एक बात सभी वक्ताओं की चुनकर और फिर अपना भाषण में समाप्त करता हूं। मित्रों, उसी तरह आज भी जो वक्ताओं ने यहां से सार गर्भित उद्बोधन आपके बीच रखा है, कुछ बातें उन्हीं में से लेकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय रामनारायण जी ने कहा था कि महिला शक्ति का यह अभाव दिख रहा है निश्चित रूप से, और क्योंकि हमारी विंग की अतिथि ममता मीना जी यहीं से है, निश्चित रूप से ये कमी हमारी समाज में अभी है और इसको दूर करना पड़ेगा। महिलाओं में चेतना जागृत करने की आवश्यकता है और वो तब दूर होगी जब कमिश्नर साहब ने महिलाओं की शिक्षा के प्रति हमें ध्यान देना होगा। धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं और बालिकाओं को भी हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी बहुत ज्यादा चेतना की आवश्यकता है। मित्रों, ये बात निश्चित है कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश में मीना समाज आगे बढ़ रही है, संचित हो रही है, उसके ऊपर खतरा भी, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनके ऊपर लोगों की निगाह भी, जैसा कि रामनारायण जी बता रहे थे, उससे हम लोगों को सतर्क रहना होगा। ममता जी के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी जो अन्य लोग हैं, अन्य जनप्रतिनिधि, अन्य पार्टी के नेता हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि वो लोग हम लोगों के ऊपर अच्छी निगाह से देख रहे हैं? लेकिन मित्रों, ये मीना समाज है और डरना इसका स्वभाव नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज सुधार के लिए जो बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। मीना समाज सेवा संगठन में जब से लाला राम जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं। शिवनारायण जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि केवल एक दिन बात करने से हमें समाज में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये केवल एक दिन की बात नहीं है। हमारा संगठन निरंतर लगातार 12 महीने और महीने में भी कम से कम
जैसा कि ममता मीना जी ने कहा, कम से कम महीने में 1 सप्ताह हम लोग निरंतर प्रशासन के संपर्क में, मुख्यमंत्री जी के संपर्क में, और मध्य प्रदेश की जिलों में जितने मीना समाज रह रहे उन सारे लोगों के संपर्क में महीने में कम से कम 1 सप्ताह हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी की बदौलत है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक नई चेतना जागृत हुई है। मैंने लाला राम जी से कहा कि मेरा जो बंगला भोपाल में मिला, इसको मीना समाज सेवा संगठन के कार्यालय के रूप में आप लोग उपयोग करें और जितना काम यहाँ मेरे स्टाफ से लेना, सारे कार्य गतिविधि समाज की यहाँ से संचालित करें। और मुझे खुशी है कि लगभग प्रतिदिन लाला राम जी वहां बैठकर जो आवश्यक होता है अपनी कार्रवाई करते हैं। मित्रों, निराशा की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आज जो हमें प्राप्त है, यदि आज से 15 साल पहले की हम तरफ देखें मीना समाज को, तो उसकी तुलना में आज हम काफी आगे हैं। एक समय तो ऐसा था जब लोग मानते ही नहीं थे कि मध्य प्रदेश में मीना समाज इतनी बड़ी संख्या में निवास करता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग संगठित हुए, हमारी बैठकें हुई, हमारा संगठन बना, संगठन की गतिविधियां प्रारंभ हुई और फिर हम लोगों ने राजनीति के माध्यम से जैसे जहां हम लोगों का पक्ष रखा, आज सारी पार्टियां और सरकार भी ये मानने लगी है कि नहीं, मध्य प्रदेश में मीना समाज भी 18 से 20 विधानसभाओं में निर्णायक स्थिति में है। मित्रों, वो समय धीरे धीरे आएगा। हम लोग भी संगठन की तरफ से जब भी प्रतिनिधित्व का मामला आएगा, हम अपनी पार्टी में बात करेंगे। लेकिन उस पार्टी में किसी को यदि टिकट प्राप्त करना है तो उसके लिए जो आवश्यक अहर्ताएं होती हैं, आवश्यक गुण होते हैं, उसके लिए तो आपको स्वयं को मेहनत करना होगी। मान लो एक विधानसभा का आपको उदाहरण देता हूं कि कल मान लो हम नीमच विधानसभा से मांग करें कि यहां से हमें भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए, नाम किसका देंगे? ऐसा योग्य व्यक्ति भी तो निकल कर आए जिसने संगठन में काम किया हो और वो विधायक बनने की योग्यता रखता हो। तो मित्रों, समाज के लोगों से ये आग्रह भी है कि राजनीतिक पार्टियों में भी आप लोग काम करें और पूरी ताकत के साथ करें, ताकि आपकी बात फिर जब चुनाव आए और प्रतिनिधित्व का मामला आए, मीना सेवा समाज संगठन आपकी बात को आगे बढ़ा सके। मित्रों, ये आवश्यकता समय की मांग भी है कि हम सब लोग, हमारा संगठन जो तय करता है कार्यक्रम, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। 2018 में फरवरी में एक बड़ा सम्मेलन आयोजन करने का हम लोगों ने भोपाल में फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि वो आयोजन यदि सफल हुआ तो हम लोग जो मांग करना है कि प्रतिनिधित्व मिले, राजनीति में आरक्षण मिले, उसके प्रति हम सरकार का ध्यान और पार्टियों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। मीना समाज निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में काफी सक्षम है और ये सारी प्रेरणा हमें राजस्थान से मिलती है। जब भी मध्य प्रदेश में हमने संगठन बनाया, हम लोग सुनते थे कि राजस्थान में मीना समाज 15 से 20 विधायक हमेशा वहां रहे हैं। अनेक अधिकारी वहां से IAS और IPS में जब चुन के आते थे, तो हम लोगों ने भी ये विचार किया कि यदि मध्य प्रदेश में भी आरक्षण होगा तो यहाँ भी हमारे परिवारों से IAS IPS अधिकारी निकलेंगे। ये सारी प्रेरणा राजस्थान से हमें मिलती रही है। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा जरूर बनी रही कि 15 से 20 MLA जब हमेशा चुनकर आते रहे तो फिर कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार में क्यों हमें नहीं मिल पाया? इस बात की जिज्ञासा जरूर हमें हमेशा रही। मध्य प्रदेश में तो हम भारतीय जनता पार्टी में केवल 3 विधायक, उसमें अभी हमारे दादा मेहरबान सिंह जी बुजुर्ग भी या स्वस्थ रहते हैं। कुल मिलाकर 2 हम लोग विधायक हैं, लेकिन हम 2 विधायकों ने भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी में अपनी गिनती वहां करवाई है। पूरी ताकत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, आप ex-MLA, आप को सुनते ये ताज्जुब होगा, मुझे 3.5 साल हो गए रेलवे के जो कूपन जो हमें मिलते हैं ना फर्स्ट क्लास के, एक कूपन का भी मैंने उपयोग नहीं किया। जाने के लिए समय ही नहीं है। पार्टी के लिए काम और फिर समाज के लिए काम, ये करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब तक ये सुविधाओं को हम लोग नहीं भोगेंगे, जब तक हम समाज को आगे बढ़ाकर उसको अपने स्थान पर नहीं पहुंचा देंगे। मित्रों, यदि हम लोग इन पदों पर पहुंचकर सत्ता सुख भोगने की तरफ हम वो रास्ता यदि पकड़ लेते तो समाज को रास्ता कौन दिखाता है? इसलिए मित्रों, चाहे ममता जी हो, मैं कहता हूं ममता जी भी लगातार
बहुत भ्रमण करती है, बहुत घूमती है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी महिला होने के बावजूद उनकी सक्रिय भागीदारी हर कार्यक्रम में होती है, इसलिए वो भी बहुत मेहनत कर रही है। और मेरा भी प्रयास ये है कि समाज के लिए एक उचित स्थान आने वाले समय में प्राप्त हो, और हम सब भारतीय जनता पार्टी में हम जिस दल में काम करते हैं, हमारा जो मीना समाज सेवा संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग उचित प्रतिनिधित्व और इस सरकार से जो लाभ मीना समाज को हम दिलवा सकते हैं वो दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए एक बार फिर सभी आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।